Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है तो बहुत सारी बातें करनी है आज। लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत टाइम बाद आज हमारा वीडियो आ रहा है तो आज के वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है। काफी सारी स्टोरीज आई हैं, मैचेस भी हुए हैं, फर्स्ट वीक भी हो गया है और काफी सारे रिजल्ट्स और ट्रांसफर भी हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफर्स की, फिर कुछ वियर्ड स्टोरीज की और उसके बाद मैच के रिव्यूज की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसफर वाला सेगमेंट। ट्रांसफर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्लब की जो है चेल्सी ने फिर से कमाल कर दिया है। क्यों कमाल कर दिया है? 3 न्यूज फिर से सडनली आ गई है चेल्सी की। कौन सी? काइसीडो सागा, इसके बारे में हमने लास्ट के 2-3 वीडियो में बात करी थी। फाइनली जाके एंड हो गई है अब, क्योंकि अब काइसीडो फाइनली चेल्सी पास आ गए फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फी ऑफ 110 मिलियन पाउंड्स या यूरोस, पता नहीं, शायद पाउंड्स है, शायद यूरोस है। That it is probably the third highest transfer fee given by a club। चेल्सी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब जानते हैं। लिवरपूल सडनली बिल्ड लेके आ गई थी 110 मिलियन की, 111 मिलियन कुछ बात चल रही थी। फिर चेल्सी आई, चेल्सी ने काइसेडो को बोला रुको, हम आपके लिए बिड कर रहे हैं। सीधा 150 मिलियन बिड करी और काइसेडो ने लिवरपूल को मना भी कर दिया और उसके बाद फाइनली काइसेडो ने ज्वाइन कर लिया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, सब कुछ हो चुका है काइसीडो का। काइसीडो होपफुली अब अगला मैच हो रहा है वेस्ट हैम के साथ चेल्सी का, उसमें खेलेंगे। सो फैंटास्टिक न्यूज फॉर चेल्सी फैंस, काइसीडो हैज फाइनली जॉइंड, काइसीडो सागा इज ओवर। और उसके बाद एक नई सागा जो स्टार्ट हुई थी विद लाविया की सागा भी अब जाके चेल्सी में ही एंड हो रही है, क्योंकि चेल्सी उसे भी साइन करने वाली है। एज वी स्पीक, एज वी मेक आवर वीडियो, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट चेल्सी की तरफ से कभी भी आ सकती है। हेयर वी गो तो मिल चुका है और सब कुछ, मेडिकल टेस्ट, पर्सनल टर्म्स, फीस, सब अग्री हो गए हैं चेल्सी और साउथहैम्पटन के बीच में। लाविया इनिशियली लिवरपूल जा रहे थे, आप सबको पता है। उसके बाद चेल्सी ने भी बिड कर दी, क्योंकि लिवरपूल ने काइसेडो के लिए बिड कर दी। लाविया भी कंफ्यूज हो गए, ये क्या हुआ, क्योंकि कुछ 3-4 मिलियन के लिए कुछ इशू हो रहा था फी में, 4 मिलियन या 5 मिलियन के लिए। तो लाविया भी कंफ्यूजन में हो गए और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिवरपूल नहीं ज्वाइन करेंगे और वो भी चेल्सी ज्वाइन करेंगे। सो अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर चेल्सी फैंस। मतलब काइसीडो तो आए हैं, साथ में लाविया भी आ रहे हैं अब, और क्या मिडफील्ड हो गई है विद एंजो, विद आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप देखें तो गैलेगर भी हैं, वो भी अच्छा खेले थे, और आपके उसके साथ आपके 2 यंगस्टर्स भी हैं। सो ऑल इन ऑल अ फैंटास्टिक, मतलब जो ये वीकेंड गया है चेल्सी फैंस के लिए विद काइसेडो न्यूज और लाविया न्यूज। और जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, लाविया का भी हेयर वीक को तो आ गया है, सॉरी, मतलब चेल्सी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। सो ब्रिलियंट वीकेंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फॉर चेल्सी फैंस। चेल्सी तो रुक ही नहीं रही है, वो ट्रांसफर डाली जा रही है, अपने टारगेट लिए जा रही है और पोचेटिनो को सारा औजार प्रोवाइड कर रही है टू गो एंड गेट सम गुड रिजल्ट्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो इन दोनों के बाद एक और न्यूज आ रही है चेल्सी के लिए कि चेल्सी के लिए माइकल ओलिसे का भी रिलीज क्लॉज अब ओपन करने की तैयारी कर ली है। तो ओलिसे अब वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और ओलिसे को रखा जा रहा है कैम पोजीशन के लिए ना। ओलिसे ऑल्दो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, बट ही विल ज्वाइन बिफोर निकुंगू तो 4 महीने के लिए बाहर हो गए हैं, वो तो अब जनवरी में आएंगे। हाँ, माइकल ओलिसे अब मेरा ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में आ सकते हैं। तो ऑल्दो 1-2 मैचेस मिस करेंगे, बट चेल्सी विल गेट अ क्रिएटिव प्लेयर एंड ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। और अब देखते हैं कि ये कितना आगे आती है डील, और क्या सीरियसली चेल्सी माइकल ओलिसे के लिए जाती है, नहीं जाती। ओलिसे के अलावा अदर ऑप्शंस भी हैं, बट इनिशियली अभी चेल्सी ओलिसे के लिए ही देख रही है। सो व्हाट विल हैपन विद ओलिसे पता नहीं, बट चेल्सी के लिए ओवरऑल विद काइसेडो एंड लाविया, this is a fantastic weekend for Chelsea fans।
तो ये तो गई चेल्सी की बात। अब हम बात कर लेते हैं दो बड़े प्लेयर्स की जो क्या अभी रिसेंट इनके बारे में बहुत बड़ी न्यूज आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेमार की, जो अपेरेंटली अल हिलाल जा रहे हैं। नेमार टू अल हिलाल इज डन। अल हिलाल के लिए दिस इज अ बिग डील। सऊदी प्रो लीग जबरदस्त फॉर्म में है, सारे प्लेयर्स को लिए जा रहे हैं वो, और अल हिलाल ने नेमार को भी साइन कर लिया है। आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड करीम बेंजेमा, दिस इज प्रोबेबली द थर्ड बिगेस्ट साइनिंग इन सऊदी प्रो लीग। तो सऊदी प्रो लीग एक के बाद एक प्लेयर साइन किया जा रहा है, और उसी लिस्ट में अब नेमार जैसा प्लेयर भी शामिल हो गया है। सो अल हिलाल इज अ ब्रिलियंट कंटेंडर, मतलब ये बहुत बड़ी कंटेंडर बन गई है फॉर सऊदी प्रो लीग। पहले बोला जा रहा था कि अल इत्तेहाद, अल इत्तेफाक भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अल हिलाल अब बहुत बड़ी कंटेंडर बन के आ गई है विद द इंक्लूजन ऑफ नेमार। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या नेमार कुछ कर पाते हैं वहां, नहीं कर पाते, कैसे उनका करियर जाता है, वो सब पता लगेगा सऊदी प्रो लीग में, जिसमें अपेरेंटली अभी कोई उनका कप हुआ था, अल नसर जीत गया, उन्हें अल हिलाल को ही शायद हराया था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रह गए विद हायर नंबर ऑफ गोल्स। आई डोंट नो, बट नेमार हैज जॉइंड अल हिलाल एंड दिस इज बिग न्यूज फॉर सऊदी प्रो लीग। उसके अलावा एक और प्लेयर है जो जल्दी सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने वाले हैं, वो है यासीन बोनो। यासीन बोनो एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है, बहुत ही अच्छे मोरक्को के गोलकीपर हैं, और उन्हें एक टाइम पे बायर्न देख रही थी, बट नाउ ही इज आल्सो गोइंग टू सऊदी एंड ही विल जॉइन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो अभी सऊदी जा रहे हैं। तो नेमार के बाद नाउ यासीन बोनो इज अबाउट टू मूव टू सऊदी, और सऊदी की लिस्ट बढ़ती जा रही है, प्रो प्लेयर्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एक रूमर भी आ रहा है जिसके बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा, लेकिन यासीन बोनो का तो कंफर्म ही है, वो भी सऊदी जा रहे हैं। उसके अलावा पीएसजी में अपेरेंटली एम्बापे इज बैक। एम्बापे और नासिर अल खलीफी जो उनके चेयरमैन हैं, उनके बीच में कुछ पंगा चल रहा था, नाउ इट सीम्स टू बी ओवर, और एम्बापे फर्स्ट टीम में ज्वाइन कर लिया है, और वो डेम्बेले के साथ स्टैंड में भी दिखे हंसते हुए, और सडनली वो अब मेन स्क्वाड में आ गए हैं और अब पीएसजी के लिए खेल रहे हैं। तो गुड न्यूज फॉर पीएसजी फैंस, एम्बापे इज बैक इन द टीम। अब वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, नो वन नोज, बट अभी के लिए तो एम्बापे इज बैक एंड दिस इज फैंटास्टिक न्यूज फॉर पीएसजी फैंस। तो गाइज ये थी कुछ न्यूज, ट्रांसफर न्यूज जो एक्चुअली में हुई है। अब हम अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें कुछ अजीब सी चीजें हुई हैं, मैं बात में चाह रहा हूं। इस सेगमेंट का नाम है वियर्ड न्यूज देना चाह रहा हूं। कुछ वियर्ड सी, अजीब सी, हटके खबर आई है जो अपेरेंटली सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गई है। पहली खबर जो सिर्फ वन फुटबॉल ऐप में ही दिख रही है, वो दिख रही है कि सऊदी के अगले 2 टारगेट है मो साला और एलिसन लिवरपूल के। तो अगर ये खबर सच है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये खबर अभी सिर्फ वन फुटबॉल में आई है, किसी और जर्नलिस्ट ने अनाउंस नहीं किया, बट ये अजीब न्यूज है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज होगा अगर मो साला और एलिसन, जो प्रॉब्ली लिवरपूल के 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं, अगर उनको सऊदी अप्रोच करती है और वो चले जाते सऊदी, तो ये सऊदी प्रो लीग के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और लिवरपूल के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो वियर्ड न्यूज है, अजीब सी न्यूज है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी सब विंडो खुली हुई है, कुछ दिन बाकी हैं, तो नजर रखनी पड़ेगी इस पे, लेकिन ये बहुत ही वियर्ड न्यूज है जो अभी आ रही है। ये लिंक्स बहुत ही वियर्ड लिंक्स हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये दोनों छोड़ के जाएंगे, बट अगर चले गए तो लिवरपूल के लिए मैसिव मैसिव धक्का पहुंचेगा आफ्टर काइसेडो एंड लाविया रिजेक्शन। तो दूसरी वियर्ड न्यूज है, लिवरपूल का जो बैंटर हो रहा है पूरे सोशल मीडिया में, उनको बेलिंगम ने रिजेक्ट कर दिया, बेलिंगम नहीं आया, फिर उनको काइसेडो ने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं आया, लाविया ने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं आया, चोमेनी ने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं आया। अपेरेंटली ऐसे 20 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपेरेंटली लिवरपूल को रिजेक्ट कर दिया है, अपेरेंटली न्यूज के अकॉर्डिंगली, बट लिवरपूल को सब लोग रिजेक्ट ही करते जा रहे हैं। और एक स्ट्रेंज न्यूज सामने आ रही है लिवरपूल के टारगेट्स की, जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। मैं उनकी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अभी ज्यादा कनेक्शन नहीं आए हैं, बट लिवरपूल का जो रिजेक्शन है इसकी वजह से उन्हें बहुत बैंटर झेलना पड़ रहा है। उनके फैंस बहुत परेशान है, फैंस कह रहे हैं कि सभी प्लेयर अगर उनको रिजेक्ट कर देंगे तो उनके क्लब में आएगा कौन। तो लिवरपूल बैंटर
बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोई भी क्लब आके उनके क्लब के बारे में मेंटर कर रहा है और एफएसजी की तो हालत खराब हो रही है। एफएसजी के अपेरेंटली ओनर जो है जॉन हेनरी, वो चेल्सी के गेम में बैठे थे, पता नहीं क्या करने आए थे क्या नहीं करने आए थे, उनके आने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। उसी समय चेल्सी ने कैसिडो की साइनिंग अनाउंस कर दी और एम्बैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ी। तो मुझे पता एफएसजी क्या करेगा, बट अभी कुछ विंडो बाकी है, अभी थोड़ी सी विंडो बाकी है और एफएसजी को अगर कंपीट करना है तो उनको कुछ प्लेयर्स जरूर लेने पड़ेंगे इस विंडो में। तो ये सब वियर्ड लिंक्स आ रहे हैं लिवरपूल से और एफएसजी से। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट अगर साला और एलिसन गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये लिवरपूल की बात। उसके अलावा लिवरपूल के एक फॉर्मर प्लेयर की बात कर लेते हैं, फेबिनियो की। अपेरेंटली एक क्लिप बहुत पॉपुलर हो रही है जिसमें एक कोई फैन है, जर्नलिस्ट पता नहीं क्या है, उसको फेबिनियो की परफॉर्मेंस से खुश हो गए। फेबिनियो को अपेरेंटली रोलेक्स दे दी उन्होंने और फेबिनियो ने गिरा भी दी वो। और ये न्यूज कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रही है कि ऐसे ऐसे सऊदी में जाके लोग रैंडमली गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी रोलेक्स जैसी घड़ी। तो ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है क्लिप और मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि बढ़िया है यार फेबिनियो के लिए। अगर उनको फ्री फंडिंग की रोलेक्स भी मिल रही है तो कौन नहीं लेना चाहेगा रोलेक्स। मिल गई, रख ली और पॉपुलर भी हो गई क्लिप, तो गुड फॉर फेबिनियो। सऊदी लीग में इनको इतना कुछ मिल रहा है और जो दूसरे प्लेयर्स जा रहे हैं उनको भी अच्छी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, तो गुड फॉर देम। देखते हैं सऊदी लीग इस ट्रांसफर विंडो के बाद अगले ट्रांसफर विंडो में भी इतने जोश से आती है या नहीं। पर ये ट्रांसफर विंडो में तो सऊदी ने कमाल कर दिया है, सबको ले लिया है और फुटबॉल वर्ल्ड को पागल कर दिया है बिल्कुल। तो ये सब अजीब खबरें अभी रिसेंट में आई हैं और इस न्यू ट्रांसफर न्यूज और अजीब खबरों के बाद लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट 4 मैचेस जो इस 5 मैचेस एक्चुअली जो इस वीकेंड में हुए हैं कि थोड़ी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि मैचेस भी हो गए हैं तो मैच रिव्यू की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का मैच। चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का मैच बहुत ही अजीब सा मैच था जिसमें ओवरऑल चेल्सी वर द बेटर टीम। स्टैमफोर्ड ब्रिज में हुआ था जो चेल्सी के लिए होम गेम था, पहला गेम था विद अ ब्रांड न्यू टीम और उस ब्रांड न्यू टीम ने दिखा दिया कि अगर उसको थोड़े दिन और खिलाया जाएगा साथ में तो ये टीम आगे बहुत अच्छा कर सकती है और बहुत आगे जा सकती है। विदाउट नुकुंकू जो इंजर्ड हो चुके हैं, उनके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। प्लेयर्स लाइक एंजो फर्नांडिस वर मैन ऑफ द मैच जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। गैलेगर ने बहुत अच्छा खेला स्पेशली सेकेंड हाफ में। जैक्सन अच्छे दिखे, रीस जेम्स अच्छे दिखे, तो बहुत सारे प्लेयर्स चेल्सी के काफी अच्छे दिखे इस मैच में। फर्स्ट 30 मिनट्स में तो लिवरपूल ने डोमिनेट किया, गोल भी किया, सेकंड गोल भी कर दिया था जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड गोल भी किया उन्होंने जिनको रिजेक्ट कर दिया गया और ऑल्दो उस रिजेक्ट गोल के बाद चेल्सी फॉर्म में आ गई। एक्सेल डिसासी ने अपने डेब्यू मैच में गोल किया और चेल्सी को आगे लेके आए। उसके बाद फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद चेल्सी ने कंप्लीटली मैच को डोमिनेट किया, लास्ट के 15 मिनट्स में भी डोमिनेट किया और मोस्ट ऑफ द सेकंड हाफ में भी चेल्सी ने डोमिनेट किया। लास्ट में चेल्सी को चांसेस मिले, थोड़े बहुत लिवरपूल को भी मिले और दोनों में से कोई भी मैच जीत सकता था। ओवरऑल तो चेल्सी वर मच बेटर, दे लुक्ड मच बेटर एंड दे वर द मच बेटर टीम। ऑल्दो मैच ड्रॉ हो गया लेकिन चेल्सी इसमें काफी सारे पॉजिटिव लेके जाएगी। लिवरपूल के लिए भी काफी पॉजिटिव है, उनके नए प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चेल्सी और लिवरपूल आगे चल के काफी अच्छा कर सकते हैं। चेल्सी को साइनिंग चाहिए थी, चेल्सी को तो साइनिंग्स मिल गई। अब लिवरपूल को भी कुछ मिडफील्ड में साइनिंग चाहिए। मैच देख के ऐसा लगा लिवरपूल की मिडफील्ड बहुत वीक है, बहुत सारे प्लेयर्स चले गए हैं और उनको 3-4 प्लेयर अब चाहिए। तो देखते हैं लिवरपूल क्या करता है, चेल्सी तो कर ही रहा है और अगर इन दोनों टीम्स ने बीच में मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ले लिए तो दे कैन बी लीथल इन दिस सीजन। तो देखते हैं दोनों क्या होता है। दोनों के अटैकिंग साइड अच्छे हैं लेकिन मिडफील्ड प्रॉब्लम है। चेल्सी ने तो काफी हद तक अपनी मिडफील्ड को कर लिया है ठीक। लिवरपूल क्या करती है वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। तो इट वॉज अ गुड मैच, चेल्सी डोमिनेटेड इन द एंड एंड प्रॉब्ली 1 मंथ जो ड्रॉ था वो इस मैच के लिए ठीक था। मैन ऑफ द मैच एंजो फर्नांडिस, फैंटास्टिक, वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा खेले पूरे मैच में। मिडफील्ड में अगर कोई डोमिनेट कर रहा था तो वही कर रहे थे और बहुत ही अच्छी पासेस, बहुत ही अच्छा प्रेस रेजिस्टेंस, सब कुछ उन्होंने दिखाया वो एक कंप्लीट एडवांस मिडफील्डर है। और अगर उनके साथ अब काइसेडो जैसा सिटिंग मिडफील्डर आ गया
it will be perfect for a player like Enzo Fernandez. So fantastic man of the match performance by Enzo Fernandez, and Chelsea will be the more satisfied side after that match. तो चेल्सी का मैच हो गया, उसके बाद आर्सेनल खेली मैच अपना ना। आर्सेनल वाले मैच में ऑल्दो आर्सेनल जीत गई 2-1 से, लेकिन इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल मैच फॉर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल एक वीक टीम के साथ, ठीक है, इतना खास नहीं किया जितना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल वुड बी डोमिनेंट, क्योंकि उनका होम गेम था। सब लोग जानते थे कि आर्सेनल का होम गेम है और आर्सेनल ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले प्लेयर्स रखती है। किसी को नहीं लग रहा था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ कर पाएगी, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी डिसेंट अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आर्सेनल काफी हद तक कंफ्यूजिंग उसमें था। लास्ट में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया, गोल भी बैक कर लिया एक, लेकिन क्योंकि आर्सेनल 2 गोल कर चुकी थी, इसीलिए आर्सेनल ने बाद में मैच को थोड़ा सा एंड में बचा लिया किसी तरीके से और ये मैच जीत गए। आर्सेनल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, बट दे डिड इनफ कि वो मैच जीत गए। तो आर्सेनल की शुरुआत अच्छी हुई है और अगर उनको मैन सिटी जैसी टीम के साथ कंपीट करना है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आर्सेनल को ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी और इसी टाइप की जीत लेनी पड़ेगी। बट इट वॉज फार फ्रॉम कन्विंसिंग। जीत मिल गई, बट आर्सेनल लुक्ड एवरेज, इतने अच्छे नहीं लगे वो। और अगर आर्सेनल को अच्छा करना है तो उन्हें बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और मैचेस को डोमिनेट करना पड़ेगा, स्पेशली अगेंस्ट द वीकर साइड। तो गुड शो बाय नॉटिंघम फॉरेस्ट, एवरेज शो बाय आर्सेनल, बट एटलीस्ट दे वन और उन्होंने अपना कैंपेन की शुरुआत एक विन से कर दी है। तो ये तो हो गई आर्सेनल की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड की। स्पर्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड भी एक ऑड मैच था। जो एंजे पोस्टेकोग्लू की टीम थी वो अटैक में तो डिसेंट थी, बट डिफेंस में अच्छी नहीं लग रही थी। मिडफील्ड में भी कई बार ब्रेंटफोर्ड उनके कट करके पास निकल गए और स्पर्स की टीम देखती रह गई। स्पर्स से लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि स्पर्स की नई टीम थोड़े गोल कर सकती है, क्योंकि एंजे पोस्टेकोग्लू का सिस्टम काफी अटैकिंग है। वो पीछे से बॉल को बनाते हैं एंड दे स्प्रेड द बॉल आगे, एंड उनके जो रनर्स होते हैं वो आगे जाते हैं, स्पेशली द वाइड रनर्स, और वो आगे जाके स्ट्राइकर को सपोर्ट करते हैं। ये सिस्टम एंजे पोस्टेकोग्लू का काफी अच्छा सिस्टम है और इसमें गोल्स बहुत होंगे, लेकिन अभी क्योंकि स्पर्स के पास उनके तरीके के प्लेयर नहीं है, तो स्पर्स गोल्स भी बहुत लीक करेगी। जेम्स मैडिसन इस मैच में काफी अच्छा खेले, ही वॉज वेरी गुड, और ओवरऑल आई थिंक जेम्स मैडिसन का स्पर्स करियर काफी अच्छा जाने वाला है अंडर एंजे पोस्टेकोग्लू। पोस्टेकोग्लू को अगर स्पर्स को कंपीट कराना है तो उन्हें उनके टाइप के थोड़े फास्ट प्लेयर्स चाहिए होंगे, क्योंकि एंजे पोस्टेकोग्लू का सिस्टम ही ऐसा है कि उनको फास्ट प्लेयर्स चाहिए टू कवर ग्राउंड, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनके अटैकिंग प्लेयर्स आगे जाते हैं तो पीछे से काफी ज्यादा स्पेस छूट जाती है, और अगर उनके फास्ट प्लेयर्स होंगे वो जाके कवर अप कर सकते हैं किसी काउंटर अटैक को। तो एंजे पोस्टेकोग्लू के पास अभी पूरे प्लेयर नहीं है, उनको प्लेयर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए स्पर्स का सीजन इस मैच को देख के ऐसा लगा कि वो गोल भी करेंगे लेकिन वो गोल खाएंगे भी बहुत। तो अगला मैच जो होगा ना स्पर्स का विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो बड़ा ही अजीब सा और बढ़िया मैच होगा देखने के लिए, क्योंकि बोथ साइड्स हैव गुड अटैकिंग प्लेयर्स, बट डिफेंस में और मिडफील्ड में अभी वो जमे नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मैच, बट दिस मैच वाज ओके फॉर स्पर्स। अटैकिंग साइड से काफी डिसेंट था, बट डिफेंसिव और मिडफील्ड से इतना खास नहीं था। तो इट एंडेड इन अ ड्रॉ, और स्पर्स को वो जीत से थोड़ी सी मनोबल बढ़ा है उनका, क्योंकि उनके पास केन थे, केन अब जा चुके हैं और अब उनकी नई एरा स्टार्ट हो रही है विदाउट केन अंडर एंजे पोस्टेकोग्लू। तो देखते हैं स्पर्स कैसा करते हैं इस सीजन में। स्पर्स बहुत ही अंडररेटेड टीम है इस सीजन में, बहुत लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्पर्स से, तो अगर स्पर्स अच्छा खेलती है तो वो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करेगी इस सीजन में। तो इट वॉज अ डिसेंट रिजल्ट फॉर बोथ, एंड आई हैव टू गिव प्रॉप्स टू ब्रेंटफोर्ड, वो काफी अच्छा खेले और उन्होंने भी अपने मौकों का अच्छा फायदा उठाया और स्पर्स को अच्छा कंपटीशन दिया। सो अ फैंटास्टिक डिस्प्ले फ्रॉम बोथ साइड्स, और बोथ साइड्स विल बी ओके विद द रिजल्ट।
तो देखते हैं स्पर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कैसा खेलती है और उनका सीजन कैसा रहता है, बट सिस्टम अंडर एनजे पोस्टेकोग्लू लुक्स प्रॉमिसिंग। ये हो गई स्पर्स की बात। अब बात करते हैं मैन सिटी की बात। मैन सिटी के मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बर्नली के साथ उनका मैच था और एक्सपेक्टेड था कि मैन सिटी जीत जाएगी, बट मुझे एक्सपेक्ट था कि बर्नली भी एक आधा गोल करेगी क्योंकि नई जो बर्नली है वो काफी एग्रेसिव खेलती है। ऑल्दो बर्नली ने कुछ पॉइंट्स में अच्छा खेला और अच्छा फुटबॉल दिखाया, अच्छे लिंकअप्स किए, बट ओवरऑल मैन सिटी ने मैच डोमिनेट किया। हालैंड ने 2 गोल किए, अपने काउंट की शुरुआत कर दी जबरदस्त। दूसरा गोल तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया था और ओवरऑल मैन सिटी ने मैच को कंट्रोल किया और वो जीत गए। एक मुसीबत इस मैच से ये हो गई कि पहले ही मैच में केविन डी ब्रुयने इंजर हो गए और अब वो काफी सारे महीने मिस करेंगे। और क्योंकि वो महीने मिस करेंगे इसलिए मैन सिटी इज गोइंग फॉर लूकास पकेटा। अब देखते हैं लूकास पकेटा कब आते हैं, बट केविन डी ब्रुयने वाज मेन प्लेयर, वही है मेन प्लेयर मैन सिटी के, और वही पहले गेम के बाद इंजर्ड हो गए। वेरी सरप्राइजिंग दिस सीजन, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं, स्पेशली एसीएल, और पहले ही मैच में हो गई हैं। लुकुंकू, केविन डी ब्रुयने, बुएंडिया, आपके एडर मिलिटाओ, सबको इंजरीज हो गई है। आर्दा गुलर, तो थिबो कोर्टुआ, इन सबको पहले ही मैच से पहले ही मैच में इंजरीज हो गई हैं और बहुत सारी टीम्स का जो सीजन है वो जेपरडाइज हो गया है क्योंकि ये सब लोग मेन प्लेयर हैं अपनी अपनी टीम के। तो बहुत सीरियस इंजरीज के बाद देखते हैं ये प्लेयर्स कैसे वापस आते हैं, बट केडीबी की जगह अब मैन सिटी इज गोइंग फॉर लूकास पकेटा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैन सिटी। मैं मैन सिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दे लुक्ड गुड, दे लुक्ड डोमिनेटिंग एंड दे प्लेड रियली वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द मैनचेस्टर सिटी के बाद हम बात कर लेते हैं 2 और मैचेस की। पहला न्यूकासल वर्सेस एस्टन विला। न्यूकासल ने मैच डोमिनेट किया काफी हद तक। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे न्यूकासल ने 5-1 से हराया तो डोमिनेट किया। मेरे हिसाब से एस्टन विला भी ठीक ठाक ही खेल रही थी टिल 58 मिनट। 58 मिनट के बाद जब तीसरा गोल हुआ उसके बाद एस्टन विला थोड़ी सी डल हो गई। लास्ट के 2 गोल्स एस्टन विला की गलती की वजह से हुए, बहुत भयंकर गलती की वजह से, और उस टाइम तक एस्टन विला गिव अप कर चुकी थी। न्यूकासल में 2 प्लेयर्स हैं जो स्टैंड आउट प्लेयर रहे, ऑस्कर इसैक और आपके टोनाली फर्स्ट मैच खेल रहे थे लेकिन बहुत ही बढ़िया खेले, और इसैक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर निकल के आ रहे हैं न्यूकासल के लिए। तो इसैक और टोनाली के अलावा मुझे न्यूकासल के बाकी प्लेयर्स इतने इंप्रेसिव नहीं दिखे, इतना इंप्रेसिव नहीं लगे जितना बाकी लोगों को लगे। तो देखते हैं न्यूकासल अवे फॉर्म में कैसा परफॉर्म करती है। अब अगला मैच सीधा मैनचेस्टर सिटी है। अगर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया या कंपटीशन दिया तो मैं भी समझूंगा कि न्यूकासल इज अ सीरियस कंपेटिटर, बट अभी के लिए न्यूकासल हैज won the match, dominated the match, and I give full praise to Isak and टोनाली जो उन्होंने डिस्प्ले किया, बहुत ही बढ़िया था। ये जो आपके मैनेजर से लेके उनकी जो टीम है बहुत ही क्लोज यूनिट बन के खेलती है, और जो उनका प्रेस है वो बहुत ही बढ़िया और अटैकिंग होता है। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस बाय न्यूकासल, और देखते हैं न्यूकासल अभी कितना आगे जाती है। तो ये थी न्यूकासल की बात, और फाइनली बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स एक बहुत ही टाइट मैच रहा। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम मैच है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इसमें अच्छा करेगी, लेकिन वुल्व्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वुल्व्स ने भी काफी अच्छा खेला। वुल्व्स के प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और एंड टू एंड गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पूरा कंपटीशन दे रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक और मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टिंग थी। माउंट और फर्नांडिस जैसे प्लेयर काफी ज्यादा फेल हो गए और बहुत ही बुरे स्टैट्स के साथ दिखे। उनके अटैकर्स भी बहुत ज्यादा बॉल को मिसप्लेस कर रहे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम अच्छा नहीं लग रहा था। ऑन द अदर हैंड वुल्व्स काफी फिजिकल गेम खेल रहे थे और पुराने मैनेजर के जाने की वजह से बहुत ही अच्छा अटैकिंग गेम खेल रहे थे। वुल्व्स ने लास्ट में एक पेनल्टी शाउट आया जो कि उन्होंने बोला, उनको नहीं मिला, और उसी की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच जीत गया। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं डिजर्व करता था जीतना, और वुल्व्स का 1 पॉइंट तो डिजर्व ही था, बट जो उन्हें पेनल्टी नहीं मिली वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी और वो क्लियर कट पेनल्टी थी। उसके बाद क्या हुआ,
पीजीएमएल जो रेफरी एसोसिएशन है उसने वुल्व्स से माफी भी मांगी, और जो उनके 2 रेफरीज हैं जो इस मैच में रेफरिंग कर रहे थे, उन्हें अगले वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत डिसीजन था, और इसकी वजह से आई थिंक वुल्व्स को 1 पॉइंट देना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने माफी मांग ली है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इससे वुल्व्स को 3 पॉइंट वुल्व्स के चले गए। तो वुल्व्स को तो नुकसान हो गया, लेकिन अगले बार से ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने हॉरेंडस डिसीजन ना हो, और रेफरीज को वार की पूरी मदद लेनी चाहिए। तो ओवरऑल इट वाज लकी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लकी फॉर टेन हाग कि वो जीत गए, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक फार फ्रॉम कन्विंसिंग। और अगर माउंट का और फर्नांडिस का यही परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अ गुड कंपेटिटर दिस सीजन। आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट वीक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 4 टीमें लगी वो थी आपकी मैन सिटी, आपकी आर्सेनल, आपकी न्यूकासल और चेल्सी। तो देखते हैं आगे क्या होता है और कौन सी टीम्स कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये सीजन की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है, और जब से मैं ये वीडियो बना के डालूंगा तब तक आई थिंक लाविया की न्यूज भी ओके आ चुकी होगी। मेरी तरफ से तो मैंने आपको बता ही दिया था, हेयर वी गो तो हो ही गया है, बस चेल्सी की अनाउंसमेंट ही बाकी है। तो देखते हैं गाइस अब क्या होता है, आगे कौन से प्लेयर आते हैं। ट्रांसफर मार्केट अब खत्म होने वाली है, मोस्टली अब यही सब स्टार्ट होगा मैचेस, और मैच के रिव्यूज ऐसे ही आपको लाते रहेंगे विद अदर न्यूज। बाय द वे जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था वो तो आएगा ही जल्दी, हम उसके साथ एक और सीरीज आपके लिए लाएंगे जिसमें हम बताएंगे फुटबॉल की अजीब अजीब कहानियां, अजीब अजीब राइवलरीज, अजीब अजीब किस्से, उनके बारे में कुछ आपको क्विक स्नैपशॉट्स देंगे और छोटे स्टाइल में आपको वो स्टोरीज लेके आएंगे। मैंने एक छोटा सा किस्सा डाला है सोशल मीडिया में अबाउट द राइवलरी ऑफ टॉड बोली और जॉन हेनरी, जो चेल्सी और लिवरपूल के ओनर है। आप इंस्टाग्राम में जाके पढ़ सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, और ऐसी ही स्टोरीज में आप वीडियो फॉर्म में आपके लेके आऊंगा। तो 3 सीरीज हमारी आएंगी, इसमें से एक तो चल ही रही है, दूसरी 2 सीरीज आपको जल्दी देखने को मिलेंगी हमारे चैनल में। तो गाइस यहां पे अपना वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, और हम लोग थ्रेड में भी अवेलेबल हैं, और जल्दी ही डिस्कॉर्ड में भी ठीक से आ रहे हैं। सो कीप फॉलोइंग, कीप एंजॉयिंग आवर कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन इट्स गुड